Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. स्कूल के दिनों को याद कीजिए तो स्कूल के दिनों में क्लास में अव्वल वो बच्चा आता था जो स्कूल से लौटने के बाद क्लास में क्या हुआ है उसका रिवीजन करके अगले दिन क्लास में जाता था। उसे सारे आंसर्स पता होते थे और वो सबसे आगे की पंक्ति में बैठा होता था। बिल्कुल वही बात शेयर बाजार पर भी लागू होती है। मार्केट बंद हो जाता है 3:30 बजे और आप भी दुकान समेट लेते हैं 3:30 बजे। उसके बाद सीधे बाजार की सुध लेते हैं अगले दिन 9:15 बजे। बीच में बत्ती गुल। देखिए, ऐसा करने से बाजार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। मार्केट बंद होने के बाद आपको करनी पड़ती है कम से कम 1-1.25 घंटे की कड़ी मेहनत और पूरा मार्केट एनालाइज करना पड़ता है। कैसे किया जाता है ये सिलसिलेवार ढंग से प्रोफेशनली ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। स्कूल के दिनों में भले ही आपने ध्यान दिया हो या न दिया हो, अब ध्यान देना जरूरी है। तो आज के वीडियो पर ध्यान दीजिए, अंत तक इसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय श्री राम। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो कि बाजार के खुलने के साथ ही जागते हैं और उसके बाद से ही बाजार की सुध लेने लगते हैं, तो आज का वीडियो विशेष रूप से आप ही के लिए है। बाजार बंद होने के बाद 1 घंटा 1.25 घंटा निकालकर जो काम मैं आपको करने को कह रहा हूं उसे शिद्दत से कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए। याद रखिए, इस शब्द पर मैं जोर डाल रहा हूं कि जो मैं आज आपको कहने वाला हूं उसे लगातार नियमित रूप से कंसिस्टेंटली आपको करना है। और एक बार आप करेंगे तो आप अपनी ट्रेडिंग में खुद ही एक नया निखार देख पाएंगे, बड़ा सुधार देख पाएंगे। तो क्या करना है प्रतिदिन आपको, आइए समझते हैं कि किस तरह से अगले दिन के बाजार की तैयारी की जाती है बाजार बंद होने के बाद। तो देखिए, बाजार बंद होने के बाद जब सारा डेटा आपके पास आ जाए, यानी कि भाव कॉपीज अपलोड हो जाए, पूरा डेटा उपलब्ध हो जाए, आपके चार्ट्स अपडेट हो जाएं, उसके बाद आराम से चाय पीते हुए आपको ये कार्रवाई करनी है। सबसे पहले चार्ट देखिए निफ्टी का। फिर चाहे आप निफ्टी के ट्रेडर हो ना हो, निफ्टी से कोई सरोकार रखते हो न रखते हो, निफ्टी के चार्ट देखना जरूरी है। निफ्टी का न केवल डेली चार्ट देखें, वीकली भी देखिए और 60 मिनट का इंट्राडे चार्ट भी देखिए। अगर आप आमतौर पर 30 मिनट चार्ट पर काम करते हैं तो आपको निफ्टी का 30 मिनट, 60 मिनट, डेली और वीकली जरूर देखना है। यानी किसी भी टाइम फ्रेम पर आप काम करते हो, डेली, वीकली और 60 मिनट चार्ट्स निफ्टी के जरूर देखे जाने चाहिए। उसके बाद बैंक निफ्टी के भी तीनों चार्ट्स यानी 60 मिनट, डेली और वीकली चार्ट देखिए और उसका असेसमेंट कीजिए, ट्रेंड का अंदाजा लीजिए, डायरेक्शन का अनुमान लगाइए, कौन से लेवल्स क्रूशियल हैं ये भी ध्यान में रखिए। फिर निफ्टी धीरे धीरे करके काफी महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है और इसीलिए फिर निफ्टी के भी लेवल्स आपको जरूर देखने चाहिए। फिर चाहे आपने कभी भी फिर निफ्टी में काम न किया हो, न करने का इरादा रखते हो। ये 3 चार्ट्स देख लेने के बाद फुर्सत से देखिए यूएस मार्केट के चार्ट्स। जी हां, मुझे पता है कि आपका खाता विदेश में नहीं है और डाउ जोन्स के आप कारोबारी नहीं हैं, लेकिन फिर भी यूएस मार्केट से सब कुछ जुड़ा होता है और इसलिए पूरे विश्व का केंद्र यूएस मार्केट है। तो मार्केट के चार्ट्स देखिए, डाउ जोन्स और साथ ही नेस्डेक के चार्ट्स की डीप स्टडी प्रतिदिन की जानी चाहिए। कई बार जब आप इन चार्ट्स को नियमित देखा करेंगे, आपको खुद ब खुद एहसास होने लगेगा कि कैसे सारे चार्ट्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कई बार संकेत पहले किसी अन्य चार्ट पर आते हैं और बाद में उसकी प्रतिध्वनि आपको अपने खुद के चार्ट पर देखने को मिलती है। तो इसीलिए जरूरी है कि यूएस मार्केट के चार्ट पर भी कुछ 5-10 मिनट हर दिन निवेश किए जाएं और उसके बाद चार्ट्स देखें इंडिया विक्स के। जी हां, वॉलेटिलिटी का चार्ट देखना जरूरी है, गोल्ड का चार्ट प्रतिदिन देखना जरूरी है और साथ ही आपको चार्ट देखना है यूएस डॉलर का। यूएस डॉलर का चार्ट बेहद इंपॉर्टेंट होता है। इसके लेवल्स आपको जबानी याद होने चाहिए
और यूएस डॉलर का भी वीकली और डेली चार्ट आपको प्रतिदिन जरूर नियम अनुसार देखना है। आप देखेंगे कि डॉलर के चार्ट में और बाजार की संभावनाओं के बीच में बड़ा गहरा नाता होता है। आखिर जब एफआईआई भारत में पैसा लाते हैं तो वो डॉलर की शक्ल में लाते हैं, रुपया खरीदते हैं, डॉलर बेचते हैं, और जब पैसे का निकास होता है तो डॉलर की खरीद होती है और रुपया कमजोर होता है। इसीलिए डॉलर के चार्ट पर बड़ी करीब पैनी नजर रखना बेहद जरूरी है। इन चार्ट्स को देख लेने के बाद अब हम आते हैं निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स यानी कि निफ्टी के घटकों के चार्ट पर। सबसे पहले टॉप 5 निफ्टी मूवर्स के चार्ट नियमित देखिए। मूवर्स वो होते हैं जो निफ्टी में बड़ा उलटफेर पैदा करते हैं, यानी उस पर्टिकुलर डे में निफ्टी के 50 कंपोनेंट्स में से सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से शेयर्स में रहा है, उन 5 चार्ट्स का डिटेल्ड एनालिसिस प्रतिदिन आपको करना है। इससे आपको अंदाजा होता है कि कौन से सेक्टर पर बाजार का फोकस रहा, कहां पर ट्रेंड चल रहा है और कहां पर बड़ा मूव पूरे दिन भर में आया। इसलिए ये 5 निफ्टी मूवर्स के चार्ट आपको जरूर से देखने हैं। उसके बाद आइए F&O सेगमेंट पर। F&O के 5 सबसे बड़े गेनर्स, यानी कि जिन 5 F&O स्टॉक्स में सबसे ज्यादा तेजी उस दिन देखी गई है, उन 5 F&O स्टॉक्स के चार्ट्स जरूर से स्टडी कीजिए। और जिन F&O शेयर्स में सबसे ज्यादा गिरावट आई है, यानी कि 5 टॉप लूजिंग F&O स्टॉक्स के चार्ट को भी जरूर से एनालाइज कीजिए। इससे आपको पता लगता है कि बाजार का एक्सट्रीम कैसा है। मान लीजिए जब आप विनर्स को स्टडी करने जाते हैं, आप पाते हैं कि उनमें 8-8% के गेन्स देखे गए हैं, लेकिन जब आप 5 टॉप लूजर्स को देखते हैं तो आप देखते हैं कि उनमें बड़े मामूली सी गिरावट, आधा 1% की गिरावट दिखती है। इससे आपको बाजार की अंडरटोन यानी कि बाजार के डायरेक्शन का अंदाजा होता है। यह एनालिसिस कर लेने के बाद, यानी कि 5 टॉप F&O स्टॉक्स, 5 टॉप गेनर्स और 5 टॉप लूजर्स के चार्ट को डिटेल में स्टडी कर लेने के बाद आपको इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि उस दिन मार्केट की ब्रेड्थ कैसी रही है। ब्रेड्थ होता है कि बाजार का विस्तार कैसा रहा। देखिए, बाजार में बहुत सारे शेयर्स हैं। NSE में लगभग 1800-1900 शेयर्स हैं और BSE में तो कई गुना ज्यादा शेयर्स हैं। इन तमाम शेयर्स में से कितने शेयर उस दिन तेजी दिखा रहे थे और कितने शेयर्स में गिरावट देखने को मिली है, इसे कहा जाता है एडवांस डिक्लाइन रेशो। इस एडवांस डिक्लाइन रेशो को भी प्रतिदिन स्टडी करना चाहिए। आप देखेंगे कि बहुत बार मेरे तजुर्बे में मैंने ऐसा देखा है कि एडवांस डिक्लाइन रेशो को अगर आप क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तो आती हुई गिरावट का पहले पूर्वानुमान आप बड़े ही कारगर ढंग से लगा सकेंगे। तो इस लाइन को प्रतिदिन जरूर देखिए कि कितने शेयर्स दिन में बढ़े और कितने शेयर्स उस दिन घटे हैं। इस अनुपात को नियमित जांचा कीजिए। इसके बाद आइए निफ्टी 500 की सूची पर। जी हां, एक इंडेक्स है जिसे निफ्टी 500 कहते हैं। उसमें बाजार के अग्रणी 500 कंपनियों की एक बड़ी सूची है जिसको हम ब्रॉड इंडेक्स कहते हैं। इस निफ्टी 500 के टॉप 10 मूवर्स यानी कि टॉप 10 गेनर्स और टॉप 10 लूजर्स के चार्ट को भी प्रतिदिन स्टडी करना है। नियम से करना है, हर दिन करना है, चाहे मन करे करने का या न करे, जरूर करना है। चाहे दिन में मुनाफा हुआ हो या आपको नुकसान हुआ हो, इन 10 चार्ट्स को जरूर से स्टडी कीजिए। देखिए किस तरह तब्दीली आपके ट्रेडिंग एनालिसिस, बाजार को लेकर आपकी समझ में जो खनक आएगी वो तब आएगी जब आप लगातार 10 शेयर्स के चार्ट को देखेंगे। तो टॉप 10 विनर्स जो कि निफ्टी 500 के रहे हैं, उनके चार्ट्स को क्लोजली स्टडी कीजिए और जिनमें सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी 500 में से शेयर्स को में आई है, उन शेयर्स के चार्ट को भी नियमित प्रतिदिन देखिए। और इसके बाद आ जाइए अपने खुद के चार्ट्स के बेड़े पर। जी हां, उन चार्ट्स पर जो कि आपका अपना यूनिवर्स है। हर व्यक्ति, हर ट्रेडर का अपना एक ग्रुप होता है। कुछ लोग 200 शेयर्स ट्रैक कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग मुट्ठी भर, दर्जन भर, 2 दर्जन शेयर्स ट्रैक करते हैं, तो कुछ लोग सैकड़ों शेयर्स प्रतिदिन देखते हैं। मैं प्रतिदिन लगभग 600 चार्ट्स देखता हूं। आप अपने हिसाब से अपना यूनिवर्स डिफाइन कीजिए और उस यूनिवर्स के चार्ट्स को प्रतिदिन देखना है। अब देखिए, देख लेने के बाद आपको 5 तरह के चार्ट्स को शॉर्टलिस्ट करना है। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, बरसों का अनुभव आपको दे रहा हूं।
5 तरह के चार्ट्स को अपने पूरे यूनिवर्स में से चुन करके निकाल लीजिए। कौन से हैं ये 5 तरह के चार्ट्स, जानिए। सबसे पहले वो चार्ट्स जिनमें कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा हो, चाहे असेंडिंग ट्रायंगल हो, कप विद हैंडल हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पैटर्न अगर आपके चार्ट पर विकसित हो रहा है या बन रहा है, बन चुका है, तो उन चार्ट्स को अलग कर लीजिए। जिन चार्ट पर कोई रेजिस्टेंस के करीब प्राइस ट्रेड कर रहा है और कभी भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो सकता है, उन चार्ट्स को भी अलग कर लेना है। तीसरे वो चार्ट्स जिनमें कोई ना कोई खबर आने की उम्मीद या अपेक्षा आपको है। मान लीजिए नतीजे आने वाले हैं कल किसी शेयर के, जो कि आपके लिस्ट में है, यानी कि आपकी यूनिवर्स का हिस्सा है वो शेयर, तो उसके चार्ट को अलग कर लीजिए। जरूर उसको ट्रैक कीजिए, पूरे चार्ट को डिटेल में देखिए, जिससे खबर आने के बाद आप उसको असेस कर पाएं कि खबर का क्या इंपैक्ट चार्ट पर रहा है। इन्हीं चार्ट्स में बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं, तो वो चार्ट जिनमें कि कोई खबर आने वाली है, उन चार्ट को भी अपने लिस्ट में से अलग कर लें। इसके अलावा उन चार्ट्स को देखिए जिनमें किसी इंडिकेटर का बड़ा ही मजबूत और स्पेशल बाय या सेल का संकेत आ रहा है। मान लीजिए कोई डाइवर्जेंस चार्ट पर आपके सामने चमक रही है। अब इस तरह के चार्ट को अलग से देखना जरूरी है, तो इस बात को नोट कर लीजिए कि कौन से चार्ट पर मेजर इंडिकेटर आपको बाय या सेल के संकेत दे रहा है। और इस तरह से यह है चौथी चीज जो कि चार्ट देखते समय आपको नोट करनी है। और पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है असाधारण वॉल्यूम गतिविधि। जी हां, किसी भी शेयर में अगर आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, तो उसकी कई सारी वजह हो सकती हैं। कई बार बड़े मूव से पहले ये वॉल्यूम आते हुए बड़े मूव की आहट का काम करता है, तो इस बड़े वॉल्यूम को क्लोजली मॉनिटर करना होगा। जिस भी शेयर में एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम देखने को मिला है, उसको भी अलग से सेलेक्ट कर लीजिए। इस तरह इन पांचों चीजों के आधार पर आप उन शेयर्स को चुन लेंगे जिन पर आपको अगले दिन निगाह रखनी है। तो देखिए, ये सारी सेल्फ स्टडी पूरी कर लेने के बाद आपको 2 नतीजों तक पहुंचना है और इन नतीजों को कॉपी में आपको लिख लेना है। 2 चीजें जो आपको लिखनी है वो क्या हैं? सबसे पहले एक मार्केट का व्यू लिखिए कि आपके हिसाब से बाजार का व्यू क्या बनता है। जो चीजें आपने स्टडी की, जितने तमाम चार्ट्स आपने देखे, उनके आधार पर बाजार में अब क्या होना चाहिए और क्या किया जाना चाहिए, यह बिल्कुल साफ शब्दों में लिख दीजिए। साथ में यह भी अवश्य लिखिए कि कौन सा लेवल टूटेगा तो आप अपने इस व्यू को बदल देंगे। यानी ये व्यू किस लेवल तक वैलिड है, ये लेवल भी अपने कागज पर जरूर प्रतिदिन अंकित कीजिए। देख लीजिएगा कि ये लेवल लिख लेने के बाद जो क्लैरिटी आपको मिलती है, जो आपको स्पष्ट तरह से बाजार का डायरेक्शन समझ आएगा, वो बहुत ही काम आने वाला है आपके। तो इसीलिए उस लेवल को भी कागज पर साफ लिख लें और उसके बाद लिखिए उन शेयर्स के नाम जिनका सारे आपने चार्ट्स देख लेने के बाद आपको लगता है कि इन चार्ट्स को कल देखा जाना चाहिए। यानी आपके सेलेक्टेड शेयर्स के नाम आप अपनी कॉपी पर, अपने कागज पर दर्ज कर लीजिए। ऐसा कर लेने से आपने पूरे बाजार का एनालिसिस कर लिया और आप अगले दिन के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए और क्लास के बाकी तमाम बच्चों से आप मीलों आगे निकल आए। बस यह है एवरीडे का होमवर्क। और देखिए, ये काम मुश्किल नहीं है। शुरू में जरूर मुश्किल लगता है, लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ती है और एक बार आपने आदत डाल ली तो आप देखेंगे कि सफलता आपको निश्चित मिलेगी। आपके भी मार्क्स वो आएंगे जो स्कूल कॉलेज के दिनों में ना आ सके। तो देखिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। अगर ये प्रयोग आप करें तो आपके अनुभव कैसे रहे मेरे साथ बांटिएगा। और इस सूची में और क्या देखना चाहिए प्रतिदिन, अगर इसको लेकर आपका कोई सुझाव या अनुभव है तो वो भी मुझे जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, होमवर्क करते रहिएगा और आप देखेंगे आपको सफलता निश्चित मिलेगी। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।